तो गाइज ये गलती हो गई थी, एंड एंड टाइम लेवल है, एंड टाइम भी नहीं है गाइज यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोर्डिंग एंड टाइम लेवल, बोर्डिंग एंड लेवल, तो यहाँ पे क्या अटैच कर दिया गाइज मैंने, बोर्डिंग एंड लेवल अटैच कर दिया है। एंड यहाँ पे जैसा आप कॉन्स्टेंट देख सकते हो गाइज, कॉन्स्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे दोनों अटैच कर दिए हैं। तो जैसा यहाँ पे थोड़ा सा देखने में आसानी होती है गाइज कॉन्स्टेंट को, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आइडिया लगता है आपको कि कॉन्स्टेंट किससे अटैच है। आपको ये विजुलाइज करना आना चाहिए गाइज कि ये वाला जो कोड है, आपको इस कोड को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टेंट किससे अटैच है, तभी आपको जो हमारी कॉन्स्टेंट लेआउट है वो थोड़ा बेटर समझ में आएगा जब आप इसको विजुअलाइज करने लगोगे, राइट। अब गाइस इसकी क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी टेक्स्ट अपीयरेंस आ गई, एंड कौन सा ले लेते हैं, कैप्शन ले लेते हैं। अब इसकी जो मार्जिन टॉप है गाइस वो क्या ले लेंगे, यहाँ पे 16 dB ले लेंगे हम, और जो मार्जिन एंड है, अब गाइस ये मार्जिन एंड, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट हुई। ओके, फिर से बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, मार्जिन एंड मतलब मार्जिन राइट। तो यहाँ पे कितने ले लेंगे गाइस, 40 dB। तो देख लेते हैं कैसा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिस्टेंस लिया गाइस, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगे हमारा, क्योंकि मुझे किससे लगना है, थोड़ा सा इससे अंदर रखना है। ओके, एंड गाइस यहाँ पे ऐसा करते हैं, कैप्शन की जगह यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसका क्या वो छोटा लग रहा है, तो हेडलाइन करके देख लेते हैं एक बार कौन सा थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा हमारा यहाँ पे। एंड यहाँ पे किस पे, डिज़ाइन पे देख लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा बोर्डिंग एंड यहाँ पे हेडलाइन में थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी फिलहाल, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लग रहा है। इसको बाद में चेंज करेंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंड इसको बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले देखते हैं कितनी स्पेस है एंड कैसा लग रहा है हमारा विजुअली लेआउट। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर हमें सही नहीं लगेगा तो यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे। फिलहाल हमारा ये तो हो गया है, अब क्या क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लेते हैं अपना। एंड जो हमारा इसका बोर्डिंग टाइम का क्या है, जो हमारा बोर्ड एंड टाइम का हमें टाइम शो करवाएगा, राइट। तो यहाँ पे गाइस जैसे हमने पहले अटैच करा था जो कॉन्स्टेंट्स थे हमारे, वो वैसे ही अब हम मुझे क्या करने हैं, इसके भी कॉन्स्टेंट ऐड करने हैं। तो गाइस इसका जो हमारा यहाँ पे टॉप कॉन्स्टेंट होगा एज यूजुअल हमारा किससे कर देंगे, बॉटम से अटैच कर देंगे, और जो लेफ्ट कॉन्स्टेंट होगा वो किससे अटैच कर देंगे, लेफ्ट कॉन्स्टेंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, हमारा बोर्ड एंड टाइम हो गया है। तो सिंपल किस पे चलते हैं, आप कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे हमारा आ गया नया वाला टेक्स्ट व्यू, एंड यहाँ पे जो हमारी मार्जिन स्टार्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ गाइज, या चलिए बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, अपनी आईडी सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं गाइज बोर्डिंग इन, अब ये क्या है, काउंट डाउन है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंट डाउन, या फिर इसे यहाँ पे टी छोटा कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे गाइस, एज यूजुअल टूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गाइस सिंपल क्या कर लेता हूँ, टूल्स यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हम स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आ गया गाइस स्ट्रिंग, हमारा क्या आ गया, बोर्डिंग एंड टाइम आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टाइम शो होने लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा कैसा टाइम शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, 15 सेकंड्स आ चुके हैं हमारे। टेक्स्ट अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं गाइस की। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सिंपल टेक्स्ट अपीयरेंस आ गया, और कौन सा यूज कर लेते हैं, डिस्प्ले 1 यूज कर लेते हैं। एंड इसके बाद गाइस और क्या चेंज करना है इसमें हमें इसमें गाइस इसका कलर और चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं, कलर और चेंज कर देते हैं हमने, क्योंकि ऑलरेडी कलर ले रखे हैं तो उन्हीं को देख लेते हैं किसी कलर को। एंड यहाँ पे गाइस कौन सा चूज कर लेते हैं, कलर बैड चूज कर लेते हैं, एंड देख लेते हैं विजुअली अब हमारा कैसा लग रहा है। तो गाइस थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है, राइट, ये वाला कलर। एंड यहाँ पे एक चीज और गाइस, एंड एक बात और गाइस, यहाँ पे अगर देखो थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारी मार्जिन स्टार्ट है और टॉप है दोनों को ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड अब देख लेते हैं अपना डिजाइन। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो गाइस ज्यादा अलाइन दिख रहा है। एंड अगर आप इन दोनों में देखो तो ये वाले भी जो हमारे बोर्डिंग, चाहे जो बोर्डिंग है, ये वाला भी, जितने भी हमारे व्यूज हैं वो सब क्या है, अलाइंड हैं एक दूसरे से। ओके, बस गाइस एक चीज और देखो आप, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिपार्चर के और इसके बीच में टाइम है। तो इसके बीच में देख लेते हैं गाइस, ये जो डिपार्चर टाइम वाला है मुझे ये थोड़ा सा इसका वो और कम लग रहा है। तो इसका जो मार्जिन टॉप है इसको भी रिमूव कर देते हैं गाइस, कौन से वाले, जो हमारा डिपार्चर टाइम था, ताकि थोड़ा सा ये भी थोड़ा ज्यादा स्लीक लगे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बोर्डिंग टाइम दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, और डिपार्चर टाइम ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या नहीं चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो गाइस ये क्या हो गया, हमारा बोर्ड इन टाइम हो गया है। एंड अब क्या कर लेते हैं, हमारा जो हमारा अराइवल टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा अराइवल टाइम आ गया है, अराइवल टाइम का लेबल आ गया है। एंड यहाँ पे क्या है, हमारा अराइवल आ जाएगा।
तो यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू हो गए। फिलहाल जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है उसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसको जो हमारा कॉन्स्टेंट है टॉप कॉन्स्टेंट इसके बॉटम कॉन्स्टेंट से अटैच कर देते हैं हमारे बोर्डिंग टाइम से, बोर्ड इन टाइम से, एंड लेफ्ट कॉन्स्टेंट इसके लेफ्ट कॉन्स्टेंट से अटैच कर देते हैं। यहाँ पे गलत हो गया गाइस, थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारे लेफ्ट से अरेंज हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा हो गया अराइवल टाइम लेवल। ओके, अराइवल लेवल हो गया है। तो यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, अब इस पे वर्क कर लेंगे सिंपल। तो गाइज यहाँ पे कौन सा वाला व्यू है जो हमारा अराइवल टाइम है, ये व्यू 4 है। ओके, तो इस पे वर्क कर लेते हैं आप। तो इसको नाम क्या दे देते हैं सिंपल गाइज, ये क्या है अराइवल टाइम लेवल है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं अराइवल टाइम लेवल। तो ये क्या आ गया हमारा अराइवल टाइम लेवल आ गया है। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है सिंपल यहाँ पे क्या कर देते हैं स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या आ गया हमारा अराइवल टाइम लेवल। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा अराइवल टाइम लेवल। इसका गाइज यहाँ पे जो हमारा मार्जिन स्टार्ट है, मार्जिन स्टार्ट कौन सी हुई हमारी लेफ्ट राइट वाली मार्जिन, राइट। तो सॉरी राइट वाली यहाँ पे हो गई गाइज ये हमारी लेफ्ट वाली मार्जिन। ओके, तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे टेक्स्ट अपीयरेंस यूज कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस कैप्शन यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कैप्शन आ चुका है एंड गाइस यहाँ पे क्या आ गया हमारा अराइवल आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कुछ और तो नहीं रह गया है। यहाँ पे हो गया गाइस कंप्लीट। अब किस पे चलते हैं, हमने नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू पे चलते हैं। एंड यहाँ पे गाइस लेबल की स्पेलिंग गलत है तो इससे की स्पेल सही कर लेते हैं, स्पेल आउट। एंड यहाँ पे हो गया सही। अब किस पे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टेक्स्ट व्यू पे। ओके, तो दोबारा डिजाइन पे जाते हैं। अब इस वाले टेक्स्ट व्यू को गाइस इसका जो टॉप कॉन्स्टेंट है इसके बॉटम कॉन्स्टेंट से अटैच कर देते हैं एंड इसका जो लेफ्ट कॉन्स्टेंट है उसे किससे अटैच कर देते हैं इसके लेफ्ट कॉन्स्टेंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा अटैच हो गया है कुछ क्या कॉन्स्टेंट। एंड सिंपल अब कोड में चलते हैं एंड जो इसका स्टार्ट एंड टॉप है ये मुझे नहीं चाहिए गाइस। एंड सिंपल जो इसका टेक्स्ट है इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं हम सिंपल। एंड इसे क्या ले लेते हैं अराइवल टाइम, क्योंकि ये क्या है अराइवल टाइम दे रहा है हमें। तो ये क्या है अराइवल टाइम। ओके, एंड यहाँ पे गाइस टूल्स यूज कर लेते हैं सिंपल। एंड यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो ले लेते हैं, स्ट्रिंग में हमारी ऑलरेडी वैल्यू है गाइस की एंड क्या है अराइवल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस हमारा आईडी आ गई है, टेक्स्ट आ गया है, वर्थ एंड हाइट रैप कंटेंट है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्ट्रेंट आ चुके हैं। टेक्स्ट अपीयरेंस और ले लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस में क्या कौन सी यूज कर लेते हैं टेक्स्ट अपीयरेंस में गाइस हेडलाइन यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया @स्टाइल हेडलाइन। एंड देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। एंड सिंपल गाइज यहाँ पे जो इसका कलर है मुझे क्या करना है मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज ऐसा करते हैं इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं जो हमारा टेक्स्ट कलर है। एंड यहाँ पे गुड कलर यूज करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है हमारा विजुअली। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बेटर लग रहा है। जो दोनों हमारे डिपार्चर अराइवल के टाइम है वो दोनों क्या रखते हैं उसके जो कलर हैं वो सेम रखते हैं ताकि थोड़ा विजुअली ज़्यादा बेटर लगे। एंड यहाँ पे जो हमारा बोर्डिंग इन टाइम है वो भी बेटर लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया हमारी ये सारे कॉन्स्टेंट हो गए हैं। एंड जैसा आप देख सकते हो गाइज होपफुली आप लोगों को इन कॉन्स्टेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कौन सा कॉन्स्टेंट किससे अटैच है। जो लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं गाइज उन्हें किसी भी कॉन्स्टेंट में कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। ओके, सो गाइस यहाँ तक अब क्या हो चुका है हमारा यहाँ तक का क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे अब हमारा डिपार्चर टाइम, डिपार्चर, बोर्डन एंड अराइवल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब किस पे चलते हैं अपने टेबल पे चलते हैं जिसमें हमें क्या क्रिएट करना है टर्मिनल, गेट, सीट, फिर उसके नंबर्स हैं तो वो क्रिएट करेंगे। एंड फिर क्या क्रिएट करते हैं अपना बार कोड। ओके, तो गाइज यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है हमें क्या क्या क्रिएट करना है टर्मिनल, गेट एंड सीट। एंड उसके बाद तो यहाँ पे ये जो दो हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे इमेज व्यू हो जाएंगे। ये वाला जो कलर है राइट, दो कलर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे इमेज व्यू। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएंगे टेक्स्ट व्यू हो जाएगा। और जो बारकोड है वो क्या है हमारी इमेज व्यू हो गया है। ओके, तो आप किस पे चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। सो गाइस अब किस पे चलते हैं यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट करने के लिए गाइस मैंने आपको बताया था हमें दो इमेजेस लेनी पड़ेंगी। एक इमेज का हमें जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा दूसरी इमेज से। एंड जो उस पर टेक्स्ट है वो बाद में प्लेस करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं गाइस अपने इमेज प्लेस कर लेते हैं। एंड इमेज के बाद किस पे करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड कितने टेक्स्ट व्यू हमें इम्प्लीमेंट करने हैं गाइस हमें 6 टेक्स्ट व्यूज इम्प्लीमेंट करना है अपने दो इमेज व्यूज पे राइट। तो पहले क्या इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने इमेज व्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसके लिए
हेडर के लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है गाइस, हेडर क्रिएट करना है। उसके बाद उसका जो लोअर पार्ट है टेबल का वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल एक इमेज व्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एंड यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं गाइस, हमारा जो शेप है जो सिलेक्ट हुआ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, इसे ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अपना एक क्या लेंगे, वर्चुअल अपना साइज लेंगे, कस्टम साइज। तो जरूरी नहीं है आपको इस शेप में ही लेना है, तो हाइट एंड वर्थ क्योंकि अपने हिसाब से लेनी है हमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या कर लेते हैं, इस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमें इसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सी आसानी हो। एंड गाइस मैंने इसे यहाँ पे क्या कर लिया, अरेंज कर लिया है, राइट। अब किस में चलते हैं, अपने कोडिंग में चलते हैं। एंड क्या कर लेते हैं, इस वाले व्यू को गाइस, ये वाला जो हमारा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, अब जो हमारा हेडर वाला है, हेडर का लेबल है ये, राइट। सो गाइस सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसके किसको, आईडी को। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं। एंड क्या कर देते हैं, इसकी आईडी को टेबल, क्या है ये, हेडर है, राइट। तो हेडर इमेज, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया गाइस, मेरी आईडी क्रिएट हो गई है किस नाम से, टेबल हेडर इमेज की, क्योंकि ये क्या है, टेबल का हेडर है एंड क्या है, इमेज है उसकी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया।